सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशन प्लेनेट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन और टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है एजुकेशन प्लेनेट चैनल नोहर पर। और कक्षा 3 पर्यावरण विषय में आज हम पढ़ेंगे पाठ 13, जिसका शीर्षक है त्यौहार, पर्व और जयंती। तो सबसे पहले हम इसके शीर्षक की ही बात कर लेते हैं। त्यौहार क्या है, पर्व क्या है और जयंती क्या है। तो आपकी कक्षा के अनुसार ही हम बात करेंगे। त्यौहार और पर्व, इन दोनों को आप एक साथ ही मान सकते हैं। इनमें कुछ अंतर होता है, लेकिन आप अभी इनको एक साथ ही मानिए। आपके इस पाठ के अनुसार जो धार्मिक रूप से बड़े आयोजन होते हैं, जिनको बहुत बड़ी संख्या में कोई समाज का हिस्सा उसको उत्साह के साथ में मनाता है, कोई विशेष रीति रिवाज से मनाता है, वो हो गया त्यौहार। जैसे हम होली मनाते हैं और दीपावली मनाते हैं, रक्षाबंधन है, कृष्ण जन्माष्टमी है। ये इस प्रकार के जितने भी त्यौहार हैं उनको हम अच्छे तरीके से मनाते हैं। उसके बाद में बात करते हैं हम पर्व और पर्व की। तो पर्व का संबंध यहाँ पर त्यौहार से मिलता जुलता ही है। उसमें भी हम खुशी मनाते हैं, बड़े आयोजन करते हैं, लेकिन उसका जो संबंध है कोई विशेष तिथि के साथ, किसी विशेष घटना के साथ में वह जुड़ जाता है। जैसे हम स्वतंत्रता दिवस है हमारा, ये राष्ट्रीय पर्व है। गणतंत्र दिवस हमारा राष्ट्रीय पर्व है। बाकी पर्व और त्यौहार मिलती जुलती बातें हैं। इन दोनों का ही वैसे अर्थ है कि जब हम इकट्ठे होकर और विशेष रूप से कोई किसी रीति रिवाज से, कोई विशेष तरीके से जब हम आनंद और खुशी मनाते हैं, तो वो त्यौहार और पर्व के रूप में हमारे सामने आता है। इसके बाद में एक शब्द इसमें और है, जयंती। जयंती का मतलब होता है किसी का भी जन्मदिन होता है और उस व्यक्ति की मृत्यु के बाद में, मान लीजिए कोई एक महापुरुष है, उनकी मृत्यु हो गई, उनकी मृत्यु के बाद में उनका जो जन्मदिन है, उस दिन को हम उस महापुरुष को याद करते हैं। उनके जन्मदिन के दिन उसको कहा जाता है उनकी जयंती मनाना। और इसी के साथ में एक और शब्द जुड़ा होता है, पुण्यतिथि। तो किसी व्यक्ति की जो मृत्यु का दिन होता है, उस दिन को याद करना, उस व्यक्ति को याद करना, वह उसकी पुण्यतिथि मनाना कहलाता है। लेकिन हम इसमें बात करेंगे इस पाठ में त्यौहार, पर्व और जयंती की। तो त्यौहार और पर्व हमारी संस्कृति के अभिन्न अंग होते हैं। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार के राष्ट्रीय और सामाजिक तथा धार्मिक त्यौहार मनाए जाते हैं। अब इसमें कुछ जो प्रश्न हैं प्रारंभ से ही इसमें आ गए हैं। चर्चा कीजिए और लिखिए, हम कौन कौन से त्यौहार मनाते हैं। तो जो त्यौहार आप मनाते हो वो आपको लिखना है। तो हम इसका उत्तर लिख सकते हैं। हम होली, दीपावली, रक्षाबंधन, कृष्ण जन्माष्टमी आदि त्यौहार मनाते हैं। अब दूसरा, इसमें हमारे राष्ट्रीय पर्व कौन से हैं। राष्ट्रीय पर्व वो होते हैं जिनको पूरा देश मनाता है। तो हमारे जो राष्ट्रीय पर्व हैं वो गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस है। इसके बाद में इसका तीसरा प्रश्न है, आपके विद्यालय में कौन कौन से राष्ट्रीय पर्व मनाए जाते हैं। तो इसका उत्तर होगा, हमारे विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस मनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्व पर आप विद्यालय में क्या क्या कार्य करते हैं। तो आप याद कीजिए कि जब
स्वतंत्रता दिवस होता है, गणतंत्र दिवस विद्यालय में मनाते हैं, तो क्या क्या काम आप करते हो, वही काम आपको इसमें लिखने हैं। तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं, इस दिन हम अपनी अपनी कक्षाओं को सजाते हैं, विद्यालय परिसर में रंगोलियां बनाते हैं, विद्यालय में होने वाली परेड, प्रभात फेरी और झंडारोहण में भाग लेते हैं, विद्यालय के विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी हम भाग लेते हैं। अगला प्रश्न है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग है? तो राष्ट्रीय ध्वज आप सबने देखा ही है, आपको एक बार फिर से इसको दिखा देते हैं। ये देखिए, ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। तो आपको इसमें दिखाई दे रहा है कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग है, ऊपरी ऊपर केसरिया रंग, बीच में सफ़ेद और नीचे हरा रंग होता है। तो जो प्रश्न है कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग हैं, तो आप इसका उत्तर दोगे, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया, सफ़ेद तथा हरा, ये 3 रंग है। इसके बाद का जो प्रश्न है उसको देखते हैं, ये रंग हमें क्या संदेश देते हैं? तो आप इन रंगों को ध्यान से देखिए, क्योंकि जो रंग होते हैं उनका किसी न किसी संदेश के साथ में जुड़े होते हैं वो। जैसे जब कोई शांति की बात होती है तो उस समय कबूतर उड़ाए जाते हैं, और आप ध्यान कीजिएगा कि वो सफ़ेद कबूतर ही उड़ाए जाते हैं, तो इसका मतलब सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, ये रंग हमें क्या संदेश देते हैं? इसका उत्तर हम लिखेंगे, केसरिया रंग त्याग का और वीरता का, और सफ़ेद रंग शांति का, तथा हरा रंग समृद्धि का संदेश देता है, और ध्वज के बीच में बना नीले रंग का चक्र हमें प्रगति का संदेश देता है। तो ये आपके जो प्रारंभ में ही प्रश्न आए थे, इन प्रश्नों के हमने उत्तर किए हैं। अब हम पढ़ते हैं स्वतंत्रता दिवस को। तो ये जो मुख्य इसमें बातें आएगी, हम उनकी बात करेंगे। तो हमारा जो ध्वज है उसको हम तिरंगा भी कहते हैं। तिरंगा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 3 रंग होते हैं। तो हम बात करते हैं स्वतंत्रता दिवस की। हमारा देश 15 अगस्त सन 1947 को आज़ाद हुआ था। यानी आज़ाद हुआ तो किसी का गुलाम था, तो हम पर अंग्रेज़ शासन करते थे, तो हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे, और 15 अगस्त सन 1947 को हमें आज़ादी मिल गई। इस दिन को हम स्वतंत्रता दिवस कहते हैं, और इस दिन भारत के प्रधानमंत्री भारत की राजधानी दिल्ली के लाल किले पर झंडा फहराते हैं। सभी देशवासी इस पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। तो एक बार फिर से देखिए, कितना हमारे देश का झंडा बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा है, इसको तिरंगा कहते हैं। अब दूसरी हम बात करते हैं दीपावली की, जिसका इंतज़ार आप सबसे ज़्यादा करते हैं। दीपावली को आपको सबसे ज़्यादा आनंद आता है। तो दीपावली क्यों मनाते हैं, हम इसकी बात करेंगे। तो दीपावली का त्यौहार कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। अब कब मनाया जाता है ये आप याद रखिए, ये प्रश्न भी अच्छा प्रश्न है। दीपावली का त्यौहार कब मनाते हैं, तो कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास पूर्ण कर अयोध्या लौटे थे, और इस त्यौहार पर सभी अपने घरों की अच्छी तरह से सफाई करके सजावट करते हैं। घरों में तरह तरह की मिठाइयाँ व पकवान बनाए जाते हैं, सभी नए कपड़े पहनते हैं। इसमें हमने पहले बात की कि इस पे सभी अच्छी तरह से घरों की सफाई करते हैं। तो दीपावली जो त्यौहार है वो रोशनी का त्यौहार है, साफ सफाई का त्यौहार है, इसलिए दीपावली से पहले सभी लोग सफाई करते हैं। गांव हो, शहर हो, किसी की दुकान है, किसी का घर है, सब अपने अपने जो प्रतिष्ठान है, घर है, उनकी खूब अच्छी तरह सफाई करते हैं, रंग रोगन करते हैं, उनको सुंदर बनाते हैं। और दीपावली की रात्रि को दीपक जलाकर रोशनी की जाती है, तरह तरह की लाइटें लगाई जाती है, और कुल मिलाकर एक शानदार रोशनी का त्यौहार है। सभी नए कपड़े भी पहनते हैं। अब देखिए, दीपावली पर जलते दीपक से सजावट करते हुए सब
कैसे मुस्कुरा रहे हैं और ये हाथ में इन्होंने एक आतिशबाजी ले रखी है, फुलझड़ी ये ले रखी है। तो सभी नए कपड़े पहनते हैं और इस दिन घर में धन की देवी लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है और घर घर दीप जलाए जाते हैं। तो जो दीपावली का त्यौहार है उसको पूरा देश वैसे मनाता है, लेकिन हिंदुओं का यह विशेष त्यौहार है। अब बात करते हैं हम ईद की। तो ईद रमज़ान के महीने में मुसलमान रोज़ा रखते हैं, यानी ये जो इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग हैं उनका त्यौहार है ईद। और होता कैसे है, रमज़ान के महीने में मुसलमान रोज़ा रखते हैं। रोज़ा कहते हैं उपवास रखने को। और महीने के अंत में चांद दिखाई देने पर ईद मनाई जाती है। सभी मुस्लिम लोग सामूहिक रूप से नमाज पढ़ते हैं। नमाज एक विशेष तरीके से जो अल्लाह है, ईश्वर है, उसकी इबादत करने का, उसको नमस्कार करने का एक विशेष तरीका है। तो उस विशेष तरीके से वो नमाज पढ़ते हैं और एक दूसरे से गले मिलकर खुशियाँ बांटते हैं। इस दिन विशेष रूप से मीठी जो सेवइयाँ होती है वो बनाई जाती है। तो ये देखिए, ये एक चित्र है जिसमें जो इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग हैं वो सामूहिक रूप से नमाज पढ़ रहे हैं और नमाज पढ़ने के बाद में एक दूसरे से गले मिलकर इसकी बधाइयाँ दी जाती है। तो ये भी बड़े धूमधाम से जो इस्लाम को मानने वाले हमारे बंधु हैं वो इसको मनाते हैं। इसके बाद में है क्रिसमस। क्रिसमस ईसाइयों का एक प्रमुख त्यौहार है। यह त्यौहार 25 दिसंबर को ईसा मसीह के जन्म की खुशी में मनाया जाता है। इस दिन घरों में क्रिसमस ट्री सजाया जाता है और विशेष रूप से खाने के लिए केक बनाया जाता है। आजकल शांता क्लॉज इस नाम से वो कुछ इसका आयोजन भी होता है। तो ईसाइयों का एक ये त्यौहार है और ईसा मसीह के जन्मदिन की खुशी में मनाया जाता है। तो क्रिसमस का पेड़ इस दिन सब सजाते हैं। इसके बाद में चलिए अब पता कीजिए और लिखिए, आपको सबसे अच्छा त्यौहार कौन सा लगता है। तो जैसे मैंने पहली चर्चा की थी, आपकी तरफ से मैंने पहली बात रख दी थी, तो इसका उत्तर आप दे सकते हैं, हमें दीपावली सबसे अच्छा त्यौहार लगता है। दूसरा प्रश्न है, आपके यहाँ कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं। तो इसका उत्तर होगा, हमारे यहाँ होली, रक्षाबंधन, दशहरा, महाशिवरात्रि, कृष्ण जन्माष्टमी, ईद आदि त्यौहार मनाए जाते हैं। और अगला प्रश्न है, आप त्योहारों पर क्या करते हैं। तो त्योहारों पर हम घर की साफ़ सफाई करके उसे सजाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, पकवान और मिठाइयाँ बनाते हैं, त्योहारों का आनंद लेते हैं। फिर अगला प्रश्न है, आप पर्व और त्यौहार पर क्यों खुश होते हैं। इसका उत्तर आप दे सकते हैं, पर्व और त्यौहार के दिन आनंद करने को मिलता है, हम खुश होते हैं, तरह तरह की मिठाइयाँ और पकवान हमें मिलते हैं, घूमने फिरने का मौका मिलता है, कई स्थानों पर हाट और मेले लगाए जाते हैं, इसलिए पर्व और त्यौहार पर हम खुश होते हैं। आगे देखिए, महावीर जयंती। अभी आप भगवान महावीर स्वामी का चित्र अच्छी प्रकार से देख लीजिए और साथ में आप इनको याद भी रखिए, इनके चित्र को आप भूलना मत। ऐसे कोई भी किसी महापुरुष का चित्र आता है तो उसको अच्छी तरह से अपने मन में आप धारण करके रखिए, ताकि जब कभी वो चित्र आपको दिखाई दे तो आप उसको पहचान सकें। तो महावीर जयंती, चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की 13 के दिन भगवान महावीर का जन्म हुआ था। ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। अब तीर्थंकर आप जैन धर्म के ऋषि या महात्मा आप इनको मान सकते हैं। उन्होंने अहिंसा का उपदेश दिया। प्रतिवर्ष इस दिन इनकी जयंती मनाई जाती है। अहिंसा का मतलब होता है किसी को परेशान नहीं करना, किसी का मन नहीं दुखाना, किसी को चोट नहीं पहुंचाना, ये कहलाता है अहिंसा। कहा जाता है कि मन से, वचन से, कर्म से किसी प्रकार से हिंसा नहीं करनी चाहिए, और हिंसा का उल्टा होता है अहिंसा, यानी मारपीट नहीं करना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, चोरी नहीं करना।
तो महावीर स्वामी ने अहिंसा का उपदेश दिया था। आगे देखते हैं गुरु नानक जयंती। सिख धर्म से इनका संबंध था, सिख पंथ से। गुरु नानक देव, इनका जन्म कार्तिक मास की पूर्णिमा को हुआ था। कार्तिक मास की पूर्णिमा को इनका जन्म हुआ था और ये सिख समुदाय के प्रथम गुरु थे। इन्होंने भाईचारे का संदेश दिया। इस दिन गुरुद्वारों में गुरुवाणी का पाठ किया जाता है और कड़ाह प्रसाद बांटा जाता है। तो ये भी कार्यक्रम पूरे भारत में जो सिख समुदाय के बंधु हैं और उनके साथ में आम लोग भी मनाते हैं, बहुत धूमधाम से गुरु नानक जयंती मनाई जाती है। उस दिन अवकाश किया जाता है। अब चर्चा कीजिए और लिखिए। अब आपने जो सुना है उनके बारे में ही आपकी जांच हो रही है इन प्रश्नों के माध्यम से कि आपने कितना आपको याद है, क्या आपने सीखा है। तो भगवान महावीर ने क्या उपदेश दिया था, इसका आप उत्तर आप देंगे। भगवान महावीर ने हमें अहिंसा का उपदेश दिया था। दूसरा प्रश्न है गुरुवाणी क्या है। गुरु नानक के विचारों को गुरुवाणी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 3, हमारे यहाँ सामूहिक रूप से कब कब प्रसाद वितरित किया जाता है। इसका उत्तर होगा हमारे यहाँ सत्यनारायण की कथा के पश्चात देवी देवताओं के मंदिरों पर होने वाले भंडारों में, भागवत में समय समय पर मंदिरों में सामूहिक रूप से प्रसाद वितरित किया जाता है। फिर अगला प्रश्न है आपके यहाँ कौन कौन सी जयंतियों पर शोभा यात्रा निकाली जाती है। तो इसका उत्तर होगा हमारे यहाँ महर्षि परशुराम जयंती, भगवान महावीर जयंती, गुरु नानक जयंती और बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती आदि अवसरों पर शोभा यात्रा निकाली जाती है। अब पाठ को हम आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद में है पाबू जी। पाबू जी एक लोक देवता हैं। अब लोक देवता किसे कहेंगे। एक विशेष क्षेत्र में कई ऐसे व्यक्ति हुए कि जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया और इतना अच्छा काम उन्होंने किया चमत्कारिक रूप से कि वहाँ के आसपास के लोग सब उनकी पूजा करने लगे, उनको देवता के बराबर उनको दर्जा दे दिया। तो ऐसे जो महापुरुष हुए उनको लोक देवता कहा गया। तो इसमें है सबसे पहले नाम इनका पाबू जी। तो पाबू जी लोक देवता हैं। वे उन लोगों में से थे जिन्होंने लोक कल्याण के लिए अपना सारा जीवन दांव पर लगा दिया। राजस्थान में इनके यश गान स्वरूप पावड़े गाए जाते हैं, यानी गीत गाए जाते हैं। तो ये घोड़े पर सवार पाबू जी का चित्र हमारे सामने है। इसके बाद में है तेजा जी। मध्य प्रदेश और गुजरात, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान में तेजा जी को लोक देवता के रूप में पूजते हैं। लाछा गुजरी की गायें चुराकर ले जाने पर लाछा की प्रार्थना से वचनबद्ध होकर तेजा जी ने गायें छुड़वाई और इस संघर्ष में उनके प्राण चले गए। उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। तो गायों की रक्षा के लिए तेजा जी को याद किया जाता है। और देखिए आप इनके चित्र को भी अच्छी तरह से मन में धारण कीजिए, ध्यान कीजिए, ताकि आप इन चित्रों को पहचान सकें। अब इसके बाद के जो प्रश्न हैं उनकी हम चर्चा करते हैं। आपके क्षेत्र में कौन कौन से लोक देवता हैं उनके नाम आप बताइए। तो जो क्षेत्र में आपके लोक देवता हैं आप उनके नाम बताइए। इनका उत्तर हो सकता है कि हमारे क्षेत्र में पाबू जी, तेजा जी, रामसा पीर आदि लोक देवता हैं। प्रश्न नंबर 2, इन लोक देवताओं को किस कार्य के लिए पूजा जाता है। इसका उत्तर होगा पाबू जी ने अपना सारा जीवन लोक कल्याण के लिए दांव पर लगा दिया और तेजा जी ने लाछा की प्रार्थना से वचनबद्ध होकर गायें छुड़वाई। रामसा पीर को उनके परमार्थ कार्यों के लिए याद किया जाता है और उन्होंने जो लोगों की भलाई की
इस कार्यों के लिए उनको पूजा जाता है। अब इस पाठ में हमने क्या सीखा? हमारा राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। दीपावली का त्यौहार कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। इस दिन लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं और घरों में लोग दीपक जलाते हैं। ईद पर सभी मुस्लिम लोग नमाज पढ़ते हैं, वह मिलकर खुशियां मनाते हैं। महावीर जयंती चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की 13 को मनाई जाती है। और इसका सार होगा, बड़ा ही सुंदर भाव है, मेरे देश के पर्व और त्यौहार पूरे विश्व को भाते, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलजुल कर इन्हें मनाते। तो हमारे देश के जितने भी पर्व और त्यौहार हैं वो सब भारत में रहने वाले सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर मनाते हैं। दीपावली का त्यौहार है तो उसको हिंदू मनाते हैं, मुस्लिम भी मनाते हैं, ईसाई भी मना लेते हैं। ऐसे ही मुस्लिमों के जो त्यौहार है उसमें बहुत से हिंदू भी उनकी सहायता करते हैं, उनके साथ मनाते हैं। और जो सिख समुदाय के त्यौहार है वो तो हिंदुओं के साथ मिलजुल के मनाते ही हैं वो। और ईसाइयों के जो त्यौहार है वो भी उनकी जो कोई अच्छी बातें हैं, क्रिसमस इत्यादि, सांता क्लॉज, ये सब बहुत से हिंदू इनको मनाते हैं। तो कुल मिलाकर मेरे देश के पर्व और त्यौहार पूरे विश्व को भाते, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलजुल कर इन्हें मनाते। पूरे विश्व को भाते हैं क्योंकि जब दीपावली का त्यौहार होता है तो आजकल दीपावली का त्यौहार पूरे विश्व में मनाया जाता है। चाहे अरब कंट्रीज़ के देश हों, चाहे वो USA हो, इंग्लैंड हो, सभी जगह दीपावली का त्यौहार वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री वो भी अच्छी तरह से मनाते हैं। तो इस प्रकार से एक बहुत ही शानदार पाठ हमने पढ़ा कि हमारे पर्व और त्यौहार, और बहुत कुछ हमने इस पाठ से सीखा। और जो बातें हमने इस पाठ से सीखी है हम उनको मानेंगे। भाईचारा, मिलजुल कर रहना, खुशी खुशी त्यौहार मनाना, और जो बात हमने सबसे अच्छे तरीके से सीखी है और जो हमेशा हमारे मन में रहनी चाहिए वो यही कि देश हमारा सबसे पहले। जो देश की शान का प्रतीक है तिरंगा झंडा, इसका आप हमेशा आदर करें, उनका सम्मान करें। और जो इस झंडे के जो गुण हैं, केसरिया रंग त्याग और वीरता का है, सफ़ेद रंग शांति का है, हरा रंग समृद्धि का है, और जो इसमें जो चक्र है वो प्रगति का, हमेशा निरंतर कार्य करने का, आगे बढ़ने का संदेश देता है। तो इन सब बातों को आप अपने मन में धारण करेंगे और खूब मन लगाकर आप पढ़ाई करेंगे, अच्छा भोजन करेंगे, तभी आप देश की अच्छी तरह से सेवा कर सकते हो। आपको इतना ही अभी करना है, मन लगा के पढ़ाई करना है, अच्छा खाना पीना करके ताकतवर आपको बनना है, और किसी दूसरे को सताना नहीं है। महावीर स्वामी ने जो उपदेश दिया था अहिंसा का, किसी को मन से, वचन से, कर्म से किसी को आपको परेशान नहीं करना है। ये सारी इतनी बातें आप ध्यान में रखेंगे तो निश्चित रूप से हम ये मानेंगे कि ये पाठ आपने अच्छी तरह से समझ लिया है।